श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चना किया जाता है और जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, व्रत की कथा का श्रवण करता है, उन सभी पर माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सदैव ऐसे ही साधकों पर मेहरबान होती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन इस व्रत की कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति हम सभी पर बरसती रहे। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, उनका ध्यान कर लेंगे और फिर व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि विधान के अनुसार करती थी, लेकिन छोटी पुत्री जो थी वह व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी। आगे चलकर इसकी वजह से छोटी पुत्री को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विवाह के बाद छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में कई सारी दिक्कतें आ रही थीं। यदि उनकी संतान जन्म लेती भी थी तो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने अनेक पंडित विद्वानों से इसका कारण पूछाया, तब उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत को अधूरा छोड़ने की वजह से हो रहा है। व्रत का पालन पूर्ण तरीके से नहीं करने के कारण ही तुम्हें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब उन्होंने इसका उपाय पूछा, तब पंडित और विद्वानों ने बताया, यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूर्ण विधि विधान के अनुसार संपन्न करती हो तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, जो कुल के नाम को रोशन करने वाली होगी और स्वस्थ दीर्घायु होगी। तब छोटी पुत्री ने पंडितों की सलाह पर पूरे विधि विधान के अनुसार पूर्णिमा के व्रत के दिन व्रत का संकल्प लिया और व्रत का पालन किया। विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई और उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद वह फिर से मर गया। इसके बाद उसने बच्चे के शरीर को एक पीढ़े पर लेटाया और ऊपर से एक लाल कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बहन के पास गई और उसे बुलाकर ले आई। बड़ी बहन से उसने कहा, इस पाटे पर आप बैठ जाओ। बड़ी बहन जैसे ही उस पाटे पर बैठने लगी, तब उसका पहना हुआ कपड़ा उस बच्चे को छू गया, जिसके प्रभाव से वह बच्चा जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। यदि मेरे बैठने से यह मर जाता तो सारा कलंक मेरे ऊपर ही आता। कैसा पाप तुम मुझसे करवाना चाहती थी? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तुम्हारे ही भाग्य से इसे जीवन का दान मिला है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा और विधि बतलाई। साथ ही आने वाले समय में जितने भी शरद पूर्णिमा के व्रत हुए, उन सभी व्रतों का पालन पूर्ण विधि विधान के अनुसार संपन्न किया और दूसरे दिन दान पुण्य करने के बाद ही इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से दोनों ही बहनें इस संसार के सभी सुखों को भोगती हुई परलोक को प्राप्त हुई। बोलो सत्य श्री नारायण भगवान की जय, मैया लक्ष्मी की जय। हे सत्यनारायण भगवान, हे गुरु बृहस्पति देव, हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार से उस बच्चे की आपने रक्षा की, जिस प्रकार से जीवन का दान उसे दिया, उसी प्रकार से हमारे घर पर भी अपनी छाया बनाए रखना, हमारे घर में भी बरकत और कामयाबी बनाए रखना, सभी को उत्तम स्वास्थ्य और तरक्की देना। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। दोस्तों, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।